हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीयूईटी के बारे में। जो सीयूईटी के एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो बार बार चेंजेस किए जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे सेंटर चेंज हो जा रहा है या फिर टेक्निकल इशूज़ के कारण ढंग से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बार बार डेट पोस्टपोन हो जा रहा है। तो इन सभी को लेके आप लोग की लगातार बहुत सारी क्वायरी आ रही है। तो आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्लियरली बताने वाली हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो क्या फिर से लिए जाएंगे, या फिर लिए जाएंगे तो किस डेट में लिए जाएंगे, क्या इसके लिए फिर से एडमिट कार्ड आएगा। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी ऑफिशियली अपडेट रहेगी और सभी सारी जानकारी सही रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा भी बनेगा, तो बड़ा बनने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो स्किप करके देखिए। अगर आपने स्किप करके देखा तो आप जो नोटिस है वो मिस आउट कर जाएंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। तो चलिए बताती हूँ कि आप लोग की जो क्वेरी है वो मोस्ट ऑफ द क्वेरी ये है कि जो 4 से लेके 6 अगस्त तक की जो एग्ज़ाम रही है, उन दौरान जो एग्ज़ाम हुई है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हुई है। लाइक कि टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि पता है आप लोग को डोमेन, जनरल और लैंग्वेज सब्जेक्ट का टेस्ट रहा है। तो कोई स्टूडेंट का कहना है कि मैम मैंने डोमेन तो दे दिया पर जनरल और लैंग्वेज सही से दे नहीं पाए क्योंकि क्वेश्चंस पेपर ओपन नहीं हो रहे थे। ठीक है। किसी स्टूडेंट का कहना है कि लास्ट टाइम पे ही सेंटर चेंज कर दिया गया, तो टाइम पे सेंटर ना पहुंच पाने के कारण एग्जाम नहीं दे पाए। इस तरीके की क्वारी आ रही थी। किसी का कहना था कि जहाँ सेंटर पढ़ा था एग्जाम लिया ही नहीं गया उस सेंटर में। तो कंडीशन में क्या किया जाए, क्या इन सभी स्टूडेंट का एग्जाम फिर से लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो किस डेट में लिया जाएगा। एंड सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दे दिया है पूरे अच्छे तरीके से, तीनों सब्जेक्ट का, जनरल का भी, डोमेन का भी, लैंग्वेज का भी, ठीक है, क्या उन स्टूडेंट को भी फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? ये दो क्वेरी है जो कि आप लोग की बहुत ज्यादा आ रही है। इन दोनों क्वेरी पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को एक ऑफिशियली नोटिस जो है, जो एनटीए की तरफ से, वो स्क्रीन शेयर करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पहले आप इस ऑफिशियली नोटिस को अच्छे से देखिए, समझिए। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि किन्हें एग्जाम देना है, किन्हें नहीं देना है, और देना है तो कब एडमिट कार्ड आएगा। जो भी सारी चीजें हैं मैं फिर बताऊंगी। देन वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहते हैं कि आपको हर तरह के वीडियोस मिलते रहे, चाहे वो एलयू का हो, सीयूईटी से रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या कॉलेज ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड हो, आप चाहते हैं कि आपको सारी नोटिफिकेशन इन सभी यूनिवर्सिटी की मिलते रहे, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टा की आईडी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रही है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी, आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली नोटिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। ये नोटिस आया है 7 अगस्त 2022 को, यानी कल की डेट में ये नोटिस आया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो में कि लिखा हुआ है कि टोटल 489 एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड, मतलब टोटल 489 एग्जामिनेशन सेंटर है, जिसमें से 259 सिटीज़ जो है वो इंडिया में लोकेटेड की गई है और 9 सिटीज़ आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे, एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स who will be appearing for CUET UG 2022 examination on 7, 8 और 10 अगस्त 2022 have already been released on website। मतलब कहा जा रहा है कि जिसका एग्ज़ाम 7, 8 और 10 को होने वाला है, उन सभी का एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि विथ दीज फेज 2 CUET 2022 विल बी ओवर। मतलब कहा जा रहा है कि जो 7, 8 और 10 को एग्ज़ाम हो जाने के बाद ये सेकेंड फेज़ जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ कि इन फेज 2 फॉर अ फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन द CUET UG 2022 एग्जामिनेशन अर्लियर शेड्यूल बिटवीन 4 to 6 अगस्त 2022 वेयर पोस्टपोन टू 12 to 14 अगस्त। कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम 4 और 6 को लिया गया था उसमें कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट टाइम पे जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिए गए थे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था या जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, पूरी तरह नहीं हो पाया था, तो उन सभी का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा 12 to 14 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे ये भी आप देखिए कि फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कुछ ही एग्जामिनेशन सेंटर को बोला जा रहा है, सभी एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं बोला जा रहा है। कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे कैंडिडेट जो है वो
प्रॉपरली वे में अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ तो उनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा, जो कि 12 से 14 अगस्त को होगा। लेकिन उसके नीचे भी देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन टू द अफेक्टेड कैंडिडेट टू चूज डेट अदर देन 12 to 14 अगस्त 2022। कहा जा रहा है कि जो इफेक्टेड कैंडिडेट है, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम सही से नहीं दिया, उन लोगों को मौका दिया, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 12 से 14 के बीच एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे तो आप कोई और भी डेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन केस दीज डेट आर नॉट सुटेबल फॉर देम। उसके आगे लिखा है कि 15,811 कैंडिडेट रिक्वेस्टेड ए डेट डिफरेंट फ्रॉम 12 to 14 अगस्त 2022। मतलब 15,811 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो एग्ज़ाम है वो 12 से 14 अगस्त के बीच ना लिया जाए, कोई और डेट में लिया जाए। सिमिलरली मेनी कैंडिडेट हैव अप्रोच्ड NTA रिक्वेस्टिंग नॉट टू शेड्यूल देयर एग्जामिनेशन बिटवीन 12 to 14 अगस्त। ए सीरीज ऑफ फेस्टिवल आर फॉलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहा जा रहा है कि 12 से जो 14 के बीच फेस्टिवल सीरीज है, इसीलिए इस समय एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम जो हो 12 to 14 के बाद लिया जाए, किसी और डेट में लिया जाए। एंड उसके बाद है ऑल्सो मेनी कैंडिडेट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर डेट और सिटी चेंज to CUET UG 2022 examination after 10 August 2022 onwards, as their cities allotted to them in phase 2 4 to 6 August were not suitable to them। यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि डेट चेंज करने के साथ साथ सिटीज़ भी चेंज किया जाए। मतलब जहाँ पे उनका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था एडमिट कार्ड पे, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी चेंज किया जाए, जो 10 अगस्त के बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि कंसीडरिंग द एबव रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट है सभी को कंसीडर किया NTA वालों लोगों ने। इट हैज़ बीन डिसाइडेड डेट इन प्लेस फॉर 12 to 14 अगस्त 2022 द CUET UG 2022 एग्जामिनेशन फॉर ऑल दीज कैंडिडेट will now be conducted between 24 to 28 August 2022 and fresh admit card will be before the date of examination। तो कहा जा रहा है कि NTA ने जो रिक्वेस्ट है, उन्होंने वो एक रिक्वेस्ट दर्ज किया है, एक्सेप्ट किया है वो रिक्वेस्ट, और कहा है कि ठीक है 12 से 14 के बीच एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो 12 से 14 के बीच एग्ज़ाम जो होने वाला था उसे बढ़ा के अब 24 to 28 अगस्त कर दिया गया है, और जो 24 to 28 अगस्त को एग्ज़ाम होगा उसके लिए फिर से फ्रेश एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, ठीक है, यानी 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे सिंपल कहना है कि जो 4 से 6 के बीच एग्ज़ाम हुआ उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा 12 से 14 के बीच। लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो वो रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है। तो 15,811 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रिक्वेस्ट दर्ज किया था कि ठीक है इस टाइम पे वो सुटेबल नहीं है, ना वो सिटी पे सुटेबल है जहाँ पे उनका सेंटर पड़ा है। तो उस जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया NTA ने, और उसके बाद कहा कि नहीं ठीक है 12 से 14 के बीच एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको बढ़ा के 24 से 28 के बीच कर दिया एग्ज़ाम। और साथ ये भी कहा है कि इन डेट में जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए एक फ्रेश फिर से एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द फेज़ 3 ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 17, 18, 20, ठीक है, विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल इन्फॉर्म्ड अर्लियर टू द कैंडिडेट। मतलब कहा जा रहा है कि जो 17, 18 और 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अपने शेड्यूल जो है उसी के हिसाब से होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एंड नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि अगर कैंडिडेट जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम होने वाले उसके कॉम्बिनेशन मीडियम या क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ईमेल कर सकते हैं लाइक कि हाँ अगर कुछ चेंजेस किए जाना चाहिए तो उस चेंजेस को लेके मेल कर सकते हैं। और मेल यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइट पे आपको मेल करना है। और हाँ अगर आप मेल करेंगे तो मेल करने के साथ उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी उसमें ऐड करना कंपलसरी है। एंड लास्ट में लिखा हुआ कि कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि NTA के टच में रहे, जो भी अपडेट जो आएंगे, जो भी करंट अपडेट या नोटिफिकेशन आएंगे उसको बार बार चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स नोटिस में जो लिखा हुआ है, जैसा कि देखा आपने कि कल की डेट में ही ये नोटिस आई है, और नोटिस में लिखा हुआ है कि जो 7, 8 और 10 को जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका तो नॉर्मल वे में होगा जिस तरीके से लिया जा रहा है, एडमिट कार्ड आ चुका है। लेकिन फंस रहा है वहाँ पे जो
4 से लेके 6 अगस्त तक के बीच जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा, डेट चेंज कर दिया गया है। बता दो, जो पहला डेट आया था कि जो 4 से लेके 6 तक के वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम ढंग से नहीं हुआ है, जो एग्ज़ाम किसी रीजन से नहीं दे पाए हैं, ठीक है, ड्यू टू की टेक्निकल इशूज़, तो बोला गया है वहाँ पे कि उनका एग्ज़ाम 12 से लेके 14 तक की डेट में होगा। लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ था कि उनको एक प्रिविलेज मिला था कि अगर आप इस डेट में कंफर्टेबल नहीं है एग्ज़ाम देने में तो आप मेल कर सकते हैं। और इसी दौरान 18,500 समथिंग स्टूडेंट ने मेल किया है कि वो कंफर्टेबल नहीं है 12 से लेकर 14 तक एग्ज़ाम देने में ड्यू टू कि फेस्टिवल है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि एग्ज़ाम का डेट तो चेंज किया ही जाए, साथ साथ सेंटर भी चेंज किया जाए, सिटी भी चेंज किया जाए। और इन सभी का जो कंप्लेन है वो कंसीडर किया गया है और इसके बाद जो है कि एनटीए वालों ने डेट चेंज कर दिया गया है। मतलब कि जो 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक एग्जाम हुए थे, पहले बढ़ा के 12 से लेके 14 तक किए गए और फिर से कंप्लेन आने के बाद एनटीए ने फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टपोन करके 24 से लेके 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मतलब अब जो 4 से लेके 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुए थे उसको डेट पोस्टपोन करके 24 से लेके 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये फंस रही है कि क्या उसमें सभी स्टूडेंट को देना पड़ेगा, मतलब कि वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है टेक्निकल इशूज़ की वजह से या फिर लास्ट टाइम सेंटर चेंज कर देने की वजह से, उनको लिया जाएगा, या फिर सभी स्टूडेंट का जो उन्होंने प्रॉपर वे में दे दिया है सारा एग्ज़ाम सारा टेस्ट उनका भी लिया जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कहा गया है कि फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर कहा गया है, टोटल एग्जामिनेशन सेंटर पहला तो नहीं गया है, तो मतलब कुछ ही एग्जामिनेशन सेंटर का फिर से लिया जाएगा। तो ये आपको तो एडमिट कार्ड में पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, कि उसमें कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है, किसका किसका एडमिट कार्ड है, उन्हीं लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा सिंपल कहना है कि आप लोग लगातार अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहिए। जिनका एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ उनके लिए तो 100% एडमिट कार्ड आने वाला है, और जिनका एग्ज़ाम सही से हो गया है अगर उनका भी एडमिट कार्ड फिर से आता है, और एडमिट कार्ड आएगा 24 अगस्त जैसे कि होने वाला तो 2 डेज पहले आएगा, ठीक है। तो अगर जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया अगर उनका भी फिर से एडमिट कार्ड आता है तो फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तो जो आपने पहले एग्ज़ाम दिया है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कहना है कि समझ लीजिए जिन लोगों का एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ उनको तो देना है, ठीक है, उनको देना भी ज़रूरी है, वो चाहेंगे भी देना। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम सही से दे दिया है अगर उनका एडमिट कार्ड फिर से आता है तो उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो फिर एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसे ही कंसीडर किया जाएगा। और हाँ, सेकेंड चीज़ की एडमिट कार्ड लगातार चेक करते रहिएगा, जब आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, टाइमिंग, डेट, एड्रेस जहाँ पे पड़ा है वो सब चेक करते रहिएगा। और साथ ही एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे डेट बढ़ते जा रही है ना, अभी जैसे कि 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, फिर 8 तारीख को हो रहा है, फिर 10 तारीख को हो रहा है ना, तो अभी क्या है कि सभी डेट में तो क्वेश्चंस पेपर अलग अलग बनेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पेपर अलग अलग डेट में बनते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस पेपर भी टफ बनते जाएंगे। ये नहीं कि 7 को जो क्वेश्चंस पेपर इजी है तो 8 को भी इजी होगा, 8 को थोड़ा हार्ड होगा, फिर उसके बाद जो 10 को होंगे वो थोड़ा सा टफ होंगे, अलग होंगे, ट्रिकी वाइज होंगे। इसी तरीके से 24 को जो क्वेश्चंस पेपर बनेंगे वो थोड़े से और डीप क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि क्वेश्चन सिर्फ आपके एनसीईआरटी के बुक से होंगे, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इतना टफ नहीं है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, मैं बता रही हूँ, बहुत ईजी है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम दे के पढ़ेंगे, अभी भी दिन रात एक करके, मतलब टाइम दे के पढ़ेंगे लास्ट टाइम पे भी, तो भी आप कवर कर लेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है कि 2 यूनिट मैंने अपने वीडियो पे पढ़ा रखा है, सिलेबस में टोटल 4 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड और थर्ड मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, आप मेरी वीडियोस से भी देख के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, एनसीईआरटी से कैप्शन बना हुआ है। रहा फर्स्ट और फोर्थ, तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक भी सजेस्ट किया है, आप बुक से पढ़िए। कोशिश करूंगी कि मैं अभी टाइम है 24 को तो एग्जाम आने में, तो मैं कोशिश करूंगी कि फर्स्ट यूनिट पे मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो में इतने, आई होप आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स से ही कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।